फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों रीट मेंस भर्ती परीक्षा से संबंधित आपका आईसीटी वाला जो टॉपिक दिया गया है, इसके अंतर्गत 180 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। यहाँ पर रीट मेंस भर्ती परीक्षा से संबंधित आईसीटी के हम लगभग 180 क्वेश्चन जो है ये 2 पार्ट के अंतर्गत सोल्व करने वाले हैं। कलाम एकेडमी की जो बुकलेट है इससे मैं आपको करवाने वाला हूं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए हो जाएगा, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ। तो इंटरनेट अन्वेषक किसका प्रकार है, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये आपका किसका प्रकार हो जाएगा, ब्राउजर का प्रकार यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है उसको किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसे ऑडियो विजुअल 2 वे में यानी श्रव्य दृश्य 2 तरफा में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर कंप्यूटर का कौन सा एक प्रकार नहीं है, सिंपल सा सवाल है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पॉली कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो माइक्रो होता है, मिनी होता है और मेन फ्रेम होता है। आपका पॉली कंप्यूटर यहाँ पर नहीं होता है, सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा कंप्यूटर के संबंध में, तो 1 MB जो होता है ये आपका 1024 KB के बराबर होता है, तो यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या है, तो कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, स्टोरेज हो जाएगा, एक्यूरेसी हो जाएगी। उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, अंकगणितीय व तार्किक दोनों कार्य जिसमें किए जाते हैं वो है। तो अंकगणितीय और तार्किक यानी अर्थमेटिक और आपके लॉजिक ऑपरेशन जिसमें होते हैं वो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर ज्ञान उपयोगी है। तो कंप्यूटर ज्ञान जो है ये आपका किसके लिए उपयोगी है, तो ये लेबर्स के लिए, ट्रेवलर्स के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए उपयोगी है। तो उक्त सभी के लिए यहां पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है। तो कीबोर्ड की अगर सबसे लंबी कुंजी आपसे पूछी जाए तो ये कौन सी हो जाएगी, आपकी स्पेस बार यहां पर हो जाएगी। अगला सवाल है, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्यों है। तो शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की जो है ये क्यों आवश्यकता है, शिक्षा की मांग की पूर्ति के लिए, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु प्रस्तुत करने के लिए, अध्ययन अध्यापन को अधिक सरल बनाने हेतु, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अबव ऑल जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका सही होगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है। तो कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली आपकी सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, रीड ओनली मेमोरी, सभी की सभी यहां पर संबंधित हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, सूचना संप्रेषण तकनीक के मुख्य कार्य कौन से हैं। तो सूचना संप्रेषण तकनीक जो है इसके मुख्य कार्य कौन से यहां पर हो जाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। सूचनाओं का संग्रह करना, सूचनाओं का संप्रेषण या हस्तांतरण, सूचनाओं का पुनरुत्पादन। तो यहां पर उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही होगा। इसको इंग्लिश में याद रखना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट और ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो जाएगा, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग कौन कौन से हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। शिक्षण में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग, संसाधनों की सहभागिता में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग, शिक्षकों की व्यवसायिक प्रगति में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग। तो यहां पर उपरोक्त सभी जो है यह आपका सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना संप्रेषण तकनीकी से संबंधित नहीं है। तो कौन सा यहां पर सूचना और संप्रेषण तकनीक से संबंधित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है और वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ओ ए यहां पर नहीं होता है, सी यहां पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वाईफाई से तात्पर्य है। तो आपका जो वाईफाई होता है इससे क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य आपकी वायरलेस फिडेलिटी। बी यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। वाईफाई की फुल फॉर्म यहां पर पूछी गई है, वायरलेस फिडेलिटी। आगे देखिए, सूचना संप्रेषण तकनीक यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है
ये क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो विद्यार्थियों के लिए अभिप्रेरणा बढ़ाती है, विद्यार्थियों की निष्पत्ति बढ़ाती है, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका सही है, डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, किसका प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने में होता है? तो नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने में किसका प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो ये फायर वॉल का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल अभी आपका वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था फायर वॉल वाला सवाल। तो नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए, यानी फायर वॉल इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक्स। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या है? तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, डीवीडी यहाँ पर हो जाएगी। डीवीडी जो है ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन किसको जाना जाता है? तो कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो चार्ल्स बेबेज जो है, इन्हें कंप्यूटर के जनक के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस क्या है, एक प्रकार का आपका, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्यूटर वायरस है, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सा यहाँ पर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा? तो सिंपल सा सवाल है, आउटपुट डिवाइस यहाँ पर आपका कौन सा है? तो मॉनिटर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर जो है ये तो आपके इनपुट में आते हैं। किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? तो सीपीयू जो है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, यह आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज सीपीयू। आईसीटी से अभिप्राय है, तो आईसीटी जो होती है इससे क्या अभिप्राय है, यह आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी हो जाएगी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? यहाँ पर कौन सा कथन जो है ये आपका सही है? तो यहाँ पर सही कथन आपको बताना है। तो अभी हमने देखा था जो वायरस होता है ये आपका सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो वायरस इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए। तो ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आपके पास मोडेम और टेलीफोन लाइन होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, रिसीवर ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका सही होगा। डेटा का उदाहरण है, तो डेटा का उदाहरण आपसे पूछा गया है। डेटा का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो विद्यार्थियों के नाम, रोल नंबर, अकाउंट नंबर, उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी जो है ये डेटा के उदाहरण है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। शिक्षा तकनीकी का आविर्भाव जिनसे हुआ है, तो शिक्षा तकनीकी जो है इसका आविर्भाव जिससे हुआ है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भौतिकी और इंजीनियरिंग, यानी फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग हैं। तो निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग हैं, यह आपसे पूछा निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग हैं, सीपीयू, कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ये सवाल थोड़ा सा इसमें दिक्कत है दोस्तों, ये पूरी तरीके से नहीं लिखा हुआ है, तो इसको एलिमिनेट करते हैं हम। अगला सवाल देखिए, रैम से तात्पर्य है। तो रैम से क्या तात्पर्य है? तो रैम से तात्पर्य हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है यूआरएल क्या है? तो यूआरएल क्या हो जाएगा? तो ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता होता है। तो द एड्रेस ऑफ अ पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 35, इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त शब्दों www का अर्थ है। तो www जो होता है इसका क्या अर्थ होता है? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो ये आपकी क्या कहलाती है? ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। कंप्यूटर की विशेषता है, तो कंप्यूटर की विशेषता यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो परिशुद्धता, एक्यूरेसी हो जाएगी, वर्सेटिलिटी हो जाएगी, बहुउपयोगिता, स्पीड हो जाएगी। ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, क्लास प्रोजेक्ट कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स किस संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया? तो क्लास प्रोजेक्ट जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? एनसीईआरटी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। व्हाट इज आईसीटी? आईसीटी क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आपकी क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगी? तो प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया हो जाएगी, अ प्रोसेस ऑफ इफेक्टिंग इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है।
अगला सवाल देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी के क्या कार्य है? तो सूचना प्रौद्योगिकी जो है इसके क्या कार्य यहाँ पर हो जाएंगे? तो इनका कार्य हो जाएगा सूचनाओं का संग्रह करना, सूचनाओं का संप्रेषण करना, सूचनाओं का प्रोसेसिंग करना। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा, यानी स्टोरेज हो जाएगा, इसके अलावा कम्युनिकेशन हो जाएगा सूचनाओं का, और प्रोसेसिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षा में आपकी सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता किस वजह से है? तो ये शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु भी है, प्रभावशाली अध्यापन हेतु है, विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु है। उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, मुख्यतया शिक्षा में कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है। तो मुख्यतया शिक्षा में कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये शोध उपकरण हेतु, रिसर्च टूल्स, टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट टूल, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही है। श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत है। तो श्रेष्ठ संप्रेषण के क्या सिद्धांत है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये भी आपका इजी सा सवाल है, बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सूचनाओं की स्पष्टता, सूचनाओं का प्रसारण, पर्याप्त सूचनाएं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी उपरोक्त सभी आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, रोम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो रोम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? तो ये आपको बताना है। रीड ओनली मेमोरी यहाँ पर आपका सही होगा। रोम को क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। सही जोड़े का यहाँ पर चयन करना है। तो बताइए सही जोड़ा यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो शाब्दिक संप्रेषण, मौखिक एवं लिखित संप्रेषण, यानी वर्बल आपका कम्युनिकेशन एंड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जो शाब्दिक संप्रेषण होता है वो मौखिक और लिखित संप्रेषण होता है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो फायरफॉक्स जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स, लिनक्स, आईबी मैक्स, ये आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 47, निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है। तो निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। टू सेंड द मैसेज, टू मेक द मैसेज, टू टेस्ट द मैसेज, टू राइट द मैसेज। तो संदेश भेजना भी है, बनाना भी है, लिखना भी है, लेकिन जांचना यहाँ पर नहीं है। सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आईसीटी में सम्मिलित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आईसीटी में आपका इंटरनेट आ जाएगा, एजुकेशन, टेलीविजन आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही है। विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है। तो ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी कंप्यूटर यहाँ पर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? तो जावा होती है, कोबोल होती है, कोस्मो है और लोगो है। तो कोस्मो और लोगो में से आपकी कौन सी नहीं होती है? तो कोस्मो आपकी नहीं होती, लोगो भी आपकी होती है, कोस्मो नहीं होती है। जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्रामों एवं सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है। उस स्मृति को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो उस स्मृति को क्या कहा जाता है? रैम कहा जाता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। संप्रेषण के तुल्यकालिक माध्यम है। तो संप्रेषण जो है इसके तुल्यकालिक माध्यम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका चैट हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी। उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका सही है। कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह कार्य करता है। तो कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह शिक्षण प्रणाली में कार्य करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा, ट्यूटोरियल मोड में। अगला सवाल है, संकेत संप्रेषण के साधन है, मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो मुख्य संकेतों में हम क्या सम्मिलित कर सकते हैं? स्पोकन वर्ड, साइन और यहाँ पर गेस्चर यानी हाव भाव। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका सही है। निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? तो इनमें से कौन सा समूह जो है ये आपका सॉफ्टवेयर का हो जाएगा? तो सॉफ्टवेयर का समूह यहाँ पर MS वर्ड है, फोटोशॉप है, MS एक्सेल है। ये आपके सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। आगे देखिए, कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का यहाँ पर अंग नहीं है? तो यहाँ पर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, इनपुट है और यहाँ पर कंट्रोल यूनिट है। तो इनपुट यहाँ पर नहीं होता है, बाकी यहाँ पर आपका ABD जो है वो बिल्कुल सही दिया गया है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा समूह जो है ये आपका हार्डवेयर से संबंधित है, ये आपको बताना है।
ALU CPU मॉनिटर कीबोर्ड, तो यहाँ पर हार्डवेयर से संबंधित उदाहरण आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा ALU CPU मॉनिटर कीबोर्ड, ये सभी के सभी आपके हार्डवेयर से संबंधित है। बेसिक कोबोल और आपकी फोस्टोन, पास्कल इत्यादि क्या है, तो ये तो आपकी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। ईमेल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो इसका पूरा नाम यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी, तो प्रथम उच्च स्तरीय भाषा अगर आपसे पूछी जाए तो ये कौन सी आपकी हो जाएगी, तो ये फोटोन यहाँ पर हो जाएगी। सूचना और प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है, तो सूचना और प्रौद्योगिकी में क्या सम्मिलित है आपकी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में। तो इसमें आपके दोस्तों ऑनलाइन सीखना, एजुसेट के माध्यम से सीखना, वेब बेस्ड सीखना, उपरोक्त सभी यहां पर आपका सही होगा। आगे देखिए, इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट आपका क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, तो ये प्रोटोकॉल नेटवर्किंग यहां पर हो जाएगा। अगला सवाल है, संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है, तो संप्रेषण के लिए किसकी आवश्यकता यहां पर नहीं है, तो यहां पर आपके संप्रेषण दाता, संप्रेषण ग्राही और माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन पाठ्यक्रम की यहां पर आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है, तो संप्रेषण का सिद्धांत यहां पर कौन सा नहीं है, तो यहां पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। बाकी यहां पर आपके संप्रेषण के सिद्धांत है। संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल कौन सा है, तो संप्रेषण प्रक्रिया जो है इसका मॉडल कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सेंडर, मीडियम और आपका रिसीवर। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, किसी विषय पर सर्वाधिक एवं अद्यतन सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है, तो किस स्रोत से प्राप्त होती है, इंटरनेट से प्राप्त होती है। प्रभावशाली संप्रेषण की क्यों आवश्यकता है, प्रभावशाली संप्रेषण जो है इसकी क्यों आवश्यकता है, ये आपसे पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। प्रभावशाली शिक्षण हेतु विद्यार्थियों द्वारा विषय सामग्री स्पष्ट हो सके, एक दूसरे को समझ सके, उपरोक्त सभी यहां पर आपका सही है। संप्रेषण क्या नहीं है, तो संप्रेषण आपका क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो संप्रेषण जो है ये आपका जिसमें भावनाओं का संप्रेषण करने हेतु किसी भी माध्यम का सहारा नहीं लिया जाता है। ऑप्शन सी यहां पर आपका जो है संप्रेषण में नहीं आता है। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट कब शुरू किया गया, तो ये आपका कब शुरू किया गया, तो ये 1 अगस्त 1975 को शुरू किया गया था। आईसीटी सह शिक्षण विधि प्रयुक्त करने पर, तो आईसीटी सह शिक्षण विधि प्रयुक्त करने पर अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी। ऑप्शन सी यहां पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, डीएनएस पद का तात्पर्य है, तो डीएनएस का जो पद होता है इसका क्या तात्पर्य है, तो डोमेन नेम सिस्टम इसको कहते हैं हम डीएनएस को। भारत द्वारा शिक्षा हेतु समर्पित उपग्रह कौन सा है, तो शिक्षा को समर्पित उपग्रह कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका एड्यूसेट हो जाएगा, एजुकेशन सेट। कौन सा मर्दुल उपागम का हिस्सा नहीं है, तो मर्दुल उपागम का हिस्सा यहां पर कौन सा नहीं है, तो यहां पर मानचित्र जो है ये आपका मर्दुल उपागम का हिस्सा नहीं है। स्लाइड्स है, फिल्म स्ट्रिप्स है, मोशन पिक्चर है, यानी कि मर्दुल उपागम मतलब हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। आगे देखिए, संप्रेषण चक्र का सही स्वरूप कौन सा है, तो संप्रेषण चक्र जो होता है इसका सही स्वरूप है आपका प्रेषक, संदेश, ग्रहीता, प्रतिपुष्टि। ए यहां पर आपका सही है। संप्रेषण का कार्य है, तो संप्रेषण का कार्य यहां पर क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा मोटिवेशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑल ऑफ द अबव। संप्रेषण के दौरान कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, तो संप्रेषण के दौरान कौन सी आपकी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, तो wrong perception, एक्सेस वरिएड, इनकम्प्लीट क्यूरोसिटी या प्रीवियस लर्निंग, यानी गलत प्रत्यक्षीकरण, जरूरत से अधिक चिंता, अपूर्ण जिज्ञासा, पूर्व अधिगम। तो यहां पर पूर्व अधिगम जो है ये आपका नहीं है। सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक कौन है, तो सॉफ्टवेयर तकनीकी जो है इसके प्रतिपादक आपके कौन हो जाएंगे, तो ये आपके BF स्किनर यहां पर हो जाएंगे, BF स्किनर यहां पर आपके हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, कौन प्रणाली की मूलभूत पैरामीटर नहीं है, तो प्रणाली का मूलभूत पैरामीटर यहां पर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहां पर आपका इनपुट है, प्रक्रिया है, आउटपुट है, मशीन यहां पर नहीं है। विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय है, तो विद्यार्थियों में जो आपका संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन है उसका क्या अभिप्राय है, तो ये हो जाएगा आपका विचारों का आदान प्रदान। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा भैया, तो ये आपका कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण कहलाता है। शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं
अभियांत्रिकी से है। तो भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी से है, तो ये कौन सा आपका हो जाएगा? तो ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, शैक्षिक तकनीकी प्रथम 1, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, कठोर उपागम, मृदु उपागम। तो ये नीचे दिए गए कोड के अनुसार आपको बताना है। तो शैक्षिक तकनीकी प्रथम 1 और यहाँ पर कठोर उपागम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है। आगे देखिए, कक्षा कक्ष में संप्रेषण के विभिन्न स्वरूप कौन से हैं? तो कक्षा कक्ष में संप्रेषण के विभिन्न स्वरूप आपके हो जाएंगे लिखित, मौखिक, सांकेतिक। उपरोक्त सभी यहां पर हो जाएंगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा यहां पर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहां पर आपका विंडोज 7 जो है ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी यहां पर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो आउटपुट डिवाइस आपका कौन सा हो जाएगा? प्लॉटर यहां पर हो जाएगा। प्रिंटर, प्लॉटर जो है ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, यानी लिमिटेशन है? तो कौन सी सीमा यहां पर हो जाएगी? तो बुद्धि का अभाव, यानी लैक ऑफ इंटेलिजेंस हो जाएगी। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका विंडोज 7 हो जाएगा। अगला सवाल है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते, चीप है, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुने। तो सही या गलत? तो ये आपको बताना है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। अगला है आपका, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? तो कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण यहां पर नहीं है? मेन फ्रेम है, मैक्स फ्रेम है, इसके अलावा यहां पर मिनी फ्रेम है, यहां पर आपका मिनी लिखा हुआ है, नोटबुक है। तो यहां पर आपका जो है ये मैक्स फ्रेम नहीं होता है, बी यहां पर आपका सही है। तो यहां पर ये 90 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। अगले 90 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।